क्योंकि डेस्परेट हो गए। इसलिए बोला है आचार्य, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। सब कुछ तो कोशिश कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, आपकी सुनते नहीं है आजकल, है ना। नहीं तो अगर आपकी सुनते तो आप सही ज्ञान उनको दे पाते। कम से कम आप इतना तो उन्हें नहीं बोलने देते, इतना तो नहीं बोलने देते उन्हें, अरे कि इस जनता के वजह से तो नेता हो, इसलिए इलेक्शन हारते हैं ऐसे लोग। और दिक्कत क्या है राहुल गांधी जी की, कि ऐसे लोगों को वो अपने सबसे करीबी रखते हैं, जो कि उसी जनता को राक्षस बोल रहे हैं। आपने ठीक कहा भाई, जनता को कैसे राक्षस बोल सकते हो, श्राप दे रहे हो। अरे ऋषि मुनि हो क्या, हो क्या। लेकिन जो उन्होंने पलटवार किया सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो चीजें याद दिला रहे हो, तो कांग्रेस भी याद दिलाएगी कि आपके टेन्योर में क्या क्या हुआ। सुधांशु जी चलिए, अभी इनको लगा मैंने अतीत की बात की, आचार्य जी से वर्तमान की बात करता हूं। मणिपुर की घटना हुई, पर याद करिए तमिलनाडु में आपकी सहयोगी पार्टी के नेता जफरुल्लाह ने मणिपुर के ऊपर क्या चित्र बनाया कि मणिपुर के उन्होंने एक महिला बनाई जो नग्न अवस्था में, जिसके 2 जगह तिरंगा लगा हुआ है और अगर बगैर भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की तरह खड़े हुए हैं मोदी जी और अमित शाह जी। यह राक्षसी कार्य है कि नहीं, बताइए। यह मजाक उड़ाना है, जो कुछ घटना हुई है उसका और उसको धर्म और संस्कृति के साथ जोड़ना है। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में, मीडिया में इस ढंग के समाचार हमें दावा नहीं करता कि उनके पिताजी उस ढंग की बातों को प्रोपोगेट करते हैं कि रावण की जयंती मनाई जानी चाहिए, सिर्फ राम दशहरे पे रावण दहन नहीं होना चाहिए। अब बताइए राक्षसी वृत्ति के साथ कौन जाके खड़ा हुआ है। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। यह बयान कैसा है, यह दैवीय बयान है या राक्षसी बयान है। और जो आपने दुखद घटनाओं का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं दुखद घटनाओं पे माफी नहीं होती है, उन पे तो सजा होनी चाहिए। चाहे मणिपुर में हुआ, चाहे हरियाणा में या राजस्थान में, बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, सब जगह सजा होनी चाहिए। परंतु जिन बयानों को कहा जाए कि ये निंदनीय बयान है, या अगर कोई ये कहे, जो राजस्थान में आपका मंत्री कहता है कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं चूंकि यह मर्दों वाला प्रदेश है, अब बताइए राक्षसी बयान है कि नहीं। अब बताइए भारत की सेना के बारे में कन्हैया कुमार तो अब आपका वरिष्ठ नेता है, बकौल जयराम रमेश, वो सबसे मतलब लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी के बाद युवा नेताओं में, जिसका बाकायदा वीडियो अवेलेबल जो कहता है भारत की सेना बलात्कार करती है। यह राक्षसी बयान है कि नहीं। जबकि इंटरनेशनल यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत की सेना का सबसे एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड है एज कंपेयर टू एनी अदर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने से लेके, और एक बात और कह दूं, जो आपने कहा कि पाकिस्तान की बात हम नहीं करते मान्यवर, आपके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहे थे कि मोदी को हटाओ। और अंत में मैं एक और बात कह दूं ऑन द लाइटर नोट, चूंकि प्रमोद कृष्णन जी धर्माचार्य हैं, ऐश्वर्य जी श्राप की बात आई। अब मुझे विनोद अग्निहोत्री जी भी दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको भी पता होगा। श्राप का जो संदर्भ भारतीय संस्कृति में आता है वो उस व्यक्ति के बारे में आता है जिसने बहुत तप कर रखा हो। कहा गया यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते, जो धर्म में बहुत बड़े हुए होते हो, भले छोटी आयु के भी हो, तो उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तप कर रखा है। मगर ऐश्वर्य जी जो धर्म निरपेक्ष होते हैं उनके पास कहां से धर्म का तप आ गया कि वो श्राप देने लगे। तो धर्म निरपेक्षों का श्राप नहीं लगता मान्यवर, धर्म प्राण लोगों के वाणी में वो शक्ति होती है कि श्राप लगे। आपको सब लोग आ गए नजर, अनुराग भदौरिया जी नजर नहीं आते आपको, हैं सुधांशु जी? आपके लखनऊ के मित्र हैं, आपको विनोद अग्निहोत्री जी दिख गए, लेकिन अनुराग भदौरिया जी नहीं दिखे। आप बोलो नहीं, आ रहा हूं। हाँ अरे ऐश्वर्य जी ऐसा है, जब तक एक लाइन कह दूं अनुराग, बोलिए, जब तक शांति से डिबेट हो रही होगी तो अनुराग भदौरिया जी की आवश्यकता नहीं है। अभी जब आप देखेंगे कि जब डिबेट में गति आएगी और गति के साथ हाथ पांव की गति भी दिखेगी, नृत्य की जैसी गति दिखेगी और शीश की गति भी दिखेगी, तब आप देखिएगा भदौरिया जी स्वतः नजर आने लगेंगे। उनको प्रकट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी, उनकी वाणी और शरीर दोनों थिरकते